नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करने जा रहे हैं, जिसमें एक कविता मति करुसान आज पढ़ेंगे, जो कि देवेंद्रनाथ पाठक जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता का जो राग है वह मर्दानी झूमर में है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह कविता जो कि देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा दार्शनिक अंदाज में लोगों के लिए लिखी गई है, जिसमें लोग अपने धन पाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हैं। इसमें लोगों की दिनचर्या को दर्शाया गया है, जिसमें लोग किस तरह से धन के बल पर लोगों को सताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घमंड करते हैं। तो इसी के बारे में यह कविता में दिखाया गया है, किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा। तो इसको हम लोग आज पूरी तरह से इस कविता का आज पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह कविता आज आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा। आज के बाद ये कविता के लिए आप किसी भी चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी तरह से आज के बाद ये आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा MSH क्लासेस का वादा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता को रीड करेंगे, फिर इसमें जो भी आपका शब्दार्थ दिया हुआ है शब्दार्थ को देखेंगे। उसके बाद एक एक करके इस कविता का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग में से कोई नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाके नागपुरी कविता सर्च कीजिएगा MSH क्लासेस का, उसमें सारा कविता दिया हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा डाला गया अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है मति करुसान। किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता? देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा। आपको याद रखना है दोस्तों, कवि एकदम रट जाना है, बार बार बोल रहे हैं। कवि से 4 से 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है कवि से। और यह किस राग में लिखी गई है, राग भी आपको पूछ सकता है, तो यह मर्दानी झूमर में लिखी गई है। इसमें मर्दों की शान के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वह अपने शान में रहता है, लेकिन ऐसा शान का क्या मायने जो टूटता है, और जिसमें गरीबों को, साधुओं को, पंडितों को जिसमें उसका सम्मान नहीं दिया जाता है, ऐसी शान का कोई भी वजूद नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं। मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, करे रावण अभिमान, दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली अति वीर बलवान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। तनी कंधन पाए रहे काले इतराय, कौन दीना होबै छिति छान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। सेखी घमंडी बात रुचे ना कोई पतियाय, बोलू नहीं कठोर जुबान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। गरीब साधु पंडित केहू ना भेलै हित, धन मदे करे अपमान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। नहीं रही एके दिन समय घुरी सबक ठीन, चकमकाय भगवान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। देवेंद्र समझात पाप धर्म न बुझात, मेट जावे नाम तो निशान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं, कविता रीड कर चुके हैं। अब हम लोग शब्दार्थ की बात करते हैं। शब्दार्थ की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टूटल का अर्थ होता है टूटना, और गुमान का अर्थ होता है दोस्तों घमंड या शान, और मेटना का अर्थ होता है दोस्तों मिट जाना। आगे देखते हैं, चकमकुआए का अर्थ होता है दोस्तों भगवान सबको क्या करता है, छकाता है, सबका दिन घुराता है। आगे देखते हैं, अपमान का तो अपमान ही होगा दोस्तों। सेखी घमंडी बात, सेखी का अर्थ हुआ दोस्तों अपने आप को, जिसको हम लोग आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना फेंकना, तो यहाँ पे सेखी का अर्थ होता है फेंकना या लंबे लंबी बातें छोड़ना। और पतियाय का अर्थ होता है दोस्तों विश्वास करना।
क्षितिछान का अर्थ होता है बिखर जाना। इतराय का अर्थ होता है दोस्तों घमंड करना। घमंड करना अर्थात इतराना। आगे देखते हैं और भी, बस इतना ही है दोस्तों। इनमें से सारा शब्दार्थ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कविता का हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद करते हैं और यह ऐसा हिंदी अनुवाद होगा जो दोस्तों एक एक शब्द आप लोगों के दिमाग में उतर जाएगा, ऐसा MSH क्लासेस का वादा है। चलिए हम लोग पहला पद देखते हैं। मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान, करय रावण अभिमान दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली अति वीर बलवान, मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी कि आप मत कीजिए शान, क्योंकि इस दुनिया में जो भी ऐसा शान करता है, जो भी ऐसा घमंड करता है, उन वैसा बड़े बड़े लोगों का घमंड टूटते हुए मैं देख चुका हूँ। रावण बहुत बड़ा अभिमानी था। रावण जो था अपने धनवान पे, अपने शान पे बहुत ही अभिमान करता था, बहुत ही घमंड करता था। दुर्योधन जो कि बहुत ही धनवान था, और इंद्र कुबेर और बाली जैसा वीर बलवान कोई नहीं था। लेकिन इन लोगों का भी शान टूटते हुए देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग इस पद भाग का पूरी तरह से हिंदी समझ गए हैं। अब वाक्यों में इसे कैसे हम लोग सजाएंगे उसको देखते हैं। अपने आप में घमंड मत कीजिए, क्योंकि बड़ों बड़ों का भी घमंड टूटते देर नहीं लगती। रावण को अपने आप में बहुत ही घमंड था, अर्थात अभिमानी था, तथा दुर्योधन जैसा धनवान एवं इंद्र कुबेर तथा बाली जैसा अत्यधिक वीर व बलवान लोग भी घमंड में टूट चुका है। इसलिए आप घमंड मत कीजिए। दूसरा पदभाग देखते हैं दोस्तों। तनिकन धन पाए काले पाए रहे काले इतराय, कोनो दिन होबै क्षिति छान मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि लोग जब थोड़ा सा धनवान हो जाते हैं, अर्थात उसे धन की प्राप्ति होने लगती है, तो वे लोग क्या होते हैं, इतराने लगते हैं, अर्थात घमंड करने लगते हैं, अर्थात अपने से छोटों को, अपने से गरीब लोगों को दबाने लगते हैं और अपने आप को बेस्ट साबित करने पे तुले रहते हैं। ये लोग भी ऐसा, इन लोगों को पता ही नहीं है कि यह लोग भी किसी ना किसी दिन बिखर जाएंगे, क्योंकि भगवान सभी को समय देता है। सभी का समय एक साथ नहीं, एक जैसा नहीं रहता, वह भी एक दिन क्या होंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए आप लोग इस धन के गुमान में आप लोग अभिमान मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, नहीं तो क्या होता है, यहाँ बड़ों बड़ों का घमंड टूटते देखा गया है। तो आप तो थोड़ा ही धन पाके इतना घमंड कर रहे हैं, तो आपका क्या हश्र होने वाला है, आप जरा सोचिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका भी हिंदी अनुवाद वाक्यों के साथ देखते हैं। थोड़ा धन पा लेने से भी क्यों लोग इतना इतराते हैं, अर्थात घमंड करते हैं, जबकि वह खुद एक दिन खत्म होने वाला है, अर्थात बिखरने वाला है। इसलिए अपने शान व शौकत तथा रुतबा पे घमंड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ों बड़ों का घमंड टूट जाता है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। तीसरा पदभाग है, सेखी घमंडी बात रूचे ना कोई पतियाए, बोलू नहीं कठोर जबान मति करू शान बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे कह रहा है आप बहुत लंबा लंबा मत फेंकिए। जिस तरह से दोस्तों अभी हम लोग का अगर इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, यह सिर्फ एक कहानी के लिए हम बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग का बात होता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में फेंकने वाला इंसान कौन है, तो पहला नाम आता है मोदी जी का। और इसी तरह अभी अगर झारखंड में देखा जाए तो बोला जाता है सेकेंड नंबर का फेंकू कौन है, तो बोला जाता है हेमंत सोरेन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह भी अचानक ऐसी घोषणा करता है, लेकिन उसको धरातल पे एक भी घोषणा को उतरने नहीं देता, इसलिए उसे फेंकू कहा जाता है। तो ऐसे जो सेखी और घमंडी बात है, ऐसा जो अपना बड़प्पन दिखाने वाली बात है, वह लोगों को ना तो रुचता है और ना ही उनकी बातों का
कोई सीरियस लेता है अर्थात विश्वास करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कठोर जबान बिल्कुल भी मत बोलिए, आप मधुर वाणी बोलिए, सभी से प्यार से रहिए, बिल्कुल भी आप कड़वापन अपने ज़बान में मत लाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे कह रहा है कि आगे भी कह रहे हैं कवि कि आप बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए अपने शान पे, अपनी बातों पे, नहीं तो यहाँ बड़ों बड़ों का गुमान टूटते देखा गया है। चलिए अब हम लोग इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। अपनी खुद की बड़ाई करने वाली बातें लोगों को बिल्कुल सहन अर्थात रुचती नहीं है और ना ही लोगों को विश्वास होती है। इसलिए आप कभी भी कटु वचन अर्थात कड़वी बातें ना करें और ना ही अपने हैसियत पे घमंड कीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ों बड़ों का घमंड टूटा है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, यह है चौथा पदभाग। गरीब साधु पंडित केहू ना भेलय हित, धन मदे करे अपमान, मति करू शान, बड़े बड़क टूटल गुमान। दोस्तों कहा गया है कि इस दुनिया में जो गरीब है, जो साधु है और जो पंडित है, उन लोगों का भी लोग अपमान करने से देर नहीं करते हैं। किस लिए? जब उनके पास धन आ जाता है अर्थात थोड़ा सा धनवान बन जाता है, तो वह गरीब साधु या पंडित जैसे पुण्य आत्मा लोगों की भी अपमान करने से गुरेज नहीं करते हैं लोग। इसलिए अपनी शान पे घमंड मत कीजिए, अपनी जो भी हैसियत है उस पे घमंड नहीं कीजिए, नहीं तो आपका घमंड टूट जाएगा। चलिए इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे YouTube में बताया गया है कि यहाँ गरीब लोग जो धन पाते हैं वह लोग क्या होते हैं, अपमानी हो जाते हैं, अपमान करने लगते हैं दूसरों का। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी गलत अनुवाद है। आपको मैं जो बता रहा हूँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही सही अनुवाद है। बिल्कुल भी आप दूसरों के बहकावे में मत आइए। मैं जो कह रहा हूँ आप लोग किसी भी नागपुरी के अच्छे प्रोफेसर से आप इसका अनुवाद पूछ लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बता रहा हूँ वो सही है या फिर YouTube में जो भी औने पौने लोग YouTube में वीडियो डाल रहे हैं वो सही है। ठीक है दोस्तों, वाक्यों के साथ हम लोग देखते हैं। इस दुनिया में गरीब साधु व पंडित का हित कोई नहीं चाहता। ऐसा इसलिए कि लोग अपनी धन व संपत्ति के नशा में इन महात्माओं के अपमान करने से भी गुरेज नहीं करते। कवि आगे कहते हैं, ऐसे धन पे शान मत कीजिए, क्योंकि ऐसे धनवानों का भी घमंड टूटते देर नहीं होती। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, यह है पांचवा पदभाग, सेकेंड लास्ट पदभाग है दोस्तों। नहीं रही एके दिन, समय घुरी सबक ठीन, चकमकुआए भगवान, मति करू शान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे कह रहे हैं एक जैसा समय किसी के पास नहीं रहता, सबका समय बदलता है, सबका वक्त बदलता है। अगर कोई आज गरीब है तो समय उसको एक ना एक दिन अमीर बनाएगा, अगर कोई आज धनवान है तो समय उसे एक ना एक दिन क्या करेगा, निर्धन बनाएगा। भगवान सबके साथ यह करामात करेंगे। भगवान जो है सबका वक्त घुराएंगे, सबको इस दौर से गुजरवाएंगे। तो इसलिए आप अपनी शान पे घमंड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ों बड़ों का शान टूटा हुआ देखा गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। कवि आगे कहते हैं, मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता, समय सबका आता है अर्थात सबका समय बदलता है भगवान की कृपा से। यहाँ पे जो भगवान सबका समय बदलता है, सबको चकमकवाता है अर्थात सबको उसका वक्त घुराता है, उसका वक्त देता है, उसको समय देता है। इसलिए इस समय का गुमान अर्थात घमंड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ों बड़ों का समय बदलते देखा गया है। इसलिए आप बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए अपने आप पे। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। देविंदर समझात
पाप परम ना बुझात, मेट जाबे नाम तो निशान, मति करू शान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे दोस्तों जो इस कविता के कवि जी हैं देवेंद्रनाथ पाठक, वह बोल रहे हैं आप जो देवेंद्र समझात पाप धर्म ना बुझात, देवेंद्र जो बोलते हैं अभी इंसानों को अपना पाप व पुण्य नहीं बुझा रहा है, लेकिन वह इसी दौर में पढ़ के, इसी पाप व पुण्य के फेर में पढ़ के क्या होंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका नामो निशान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शान पे घमंड मत कीजिए, नहीं तो आपका घमंड भी टूट जाएगा। चलिए अब वाक्य में देखते हैं। कवि आगे समझाते हुए कहते हैं बुरे कर्म अर्थात पाप मत कीजिए, क्योंकि ये बुरा काम आपका नामो निशान मिटा देगा, अर्थात लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए इन पाप कर्म की शान मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ों बड़ों का पापी, बड़े बड़े पापी का भी घमंड टूटते देखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मति करू शान कविता पूरी तरह से अपने दिमाग में छाप चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिए वीडियो अच्छी लगे या ना लगे। अगर पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। लाइक करने के बाद इसे शेयर भी कीजिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक इसे सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको झारखंड सचिवालय की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। फरवरी एंड तक आपको लगभग नागपुरी का सिलेबस लगभग कंप्लीट मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप चैनल में जल्द से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा कि आखिर हम MSH क्लासेस से जुड़े क्यों नहीं। इसलिए आप जुड़ जाए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, और जो भी लोग पुराने हैं वे लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वे लोग भी अपनी तैयारी को सही कर पाएँ। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मति करू शान कविता कर रचनाकार कौन है? कै मति करू शान जो कविता है उनके रचनाकार का नाम बताना है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि यह कविता जो है देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखी गई है। आप लोग को भी याद हो चुका है कि इस कवि का नाम, इस कविता का जो कवि है उसका नाम आप लोगों को याद हो चुका होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग इसे रट जाइए, और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, मति करू शान कविता कौन किताब में देवला है? मतलब कि मति करू शान कविता जो है वह किस किताब में संकलित है, यह कविता आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग बार बार हर कविता में यह प्रश्न दोहरा रहे हैं, तो अभी तक आपके दिमाग में यह छप चुका होगा, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1 लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मति करू शान कविता में कुल कितना पद आहे? मति करू शान जो कविता है उसमें कुल कितना पद है, आपको पदों की संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन है 5 गो, दूसरा 6 गो, तीसरा 7 गो और चौथा ऑप्शन है 8 गो। तो दोस्तों मति करू शान जो कविता है उसमें 6 पद भाग दिया हुआ है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रावण कार है। कविता में बताया गया है रावण के बारे में, रावण का कुछ गुण के बारे में बताया गया है, तो उसके पास कैसा गुण था? पहला ऑप्शन है धनवान था, दूसरा ऑप्शन है अभिमानी था, तीसरा ऑप्शन है गरीब था और चौथा ऑप्शन है साधु था। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि रावण जो है वह अभिमानी था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। कविता में अति वीर बलवान के कहल जाए है। दोस्तों अति वीर बलवान किसको कहा गया है कविता में, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रावण के, दूसरा ऑप्शन है दुर्योधन के, तीसरा ऑप्शन है इंद्र के और चौथा ऑप्शन है बाली के। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन टैली कर रहा है। इंद्र और बाली ये दोनों को कविता में क्या कहा गया है? बलवान कहा गया है। तो यहाँ पे
इंद्र और बाली दोनों होगा दोस्तों, इसे आप लोग याद रखें। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक ही ऑप्शन देगा, अगर दो ऑप्शन रहेगा तो बाद में फिर जब से वह अपना सुधारता है आंसर की तो उसमें इस प्रश्न को हटा देता है। तो इसी तरह का प्रश्न एक आध एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से यह प्रश्न सेट किया गया है। इसमें इस प्रश्न का दो ऑप्शन सही है। इंद्र और बाली दोनों को क्या कहा गया है? अति वीर बलवान कहा गया है, क्योंकि इंद्र जो भगवान है वह पूरे स्वर्गलोक का भगवान है और वह बहुत ही वीर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मति करुसान कविता कौन राग में लिखला है? यह प्रश्न है जो इसका राग आपको बताना है और इसका जो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, यह मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, यह उत्तर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जनानी झूमर में राग में है, दूसरा मर्दानी झूमर राग में है, तीसरा पावस राग में है और चौथा उदासी राग में है। दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को लोकगीत पढ़ाऊंगा जिसमें पावस क्या होता है, उदासी क्या होता है, जनानी झूमर क्या होता है, बंगला झूमर क्या होता है, फगुआ क्या होता है, डमकच क्या होता है, यह सब मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा और आप नागपुरी में 90+ स्कोर के लिए सक्षम हो पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छिति छान माने का होवेला? छिति छान का अर्थ आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है समेटना, दूसरा ऑप्शन है बिखर जाना, तीसरा ऑप्शन है छपित होना अर्थात गायब होना और चौथा ऑप्शन है उड़ जाना। तो दोस्तों छिति छान जो होता है अर्थात बिखर जाना को ही नागपुरी में छिति छान होना कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कविता कर अनुसार यहाँ बड़े बड़क का टूट जाएला। कविता में बड़ों बड़ों का क्या टूटने की बात हुई है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है घर टूटने की बात, दूसरा ऑप्शन है गोड़ अर्थात पैर टूटने की बात, तीसरा ऑप्शन है घमंड टूटने की बात कही गई है और चौथा जो है वह डाढ़ा अर्थात कमर टूटने की बात कही गई है। तो दोस्तों कविता में घमंड टूटने की बात कही गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पतियाय कर अर्थ का होवेला? पतियाय का अर्थ दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है झगड़ा अर्थात लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है क्रोध, तीसरा ऑप्शन है विश्वास और चौथा ऑप्शन है आचरण अर्थात अपना आचरण करना। तो दोस्तों यहाँ पतियाय का अर्थ होता है विश्वास, आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्वास मतलब होता है विश्वास करना को ही नागपुरी में बोला जाता है पतियाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेखी घमंडी बात के मनुख का करैना? जो सेखी घमंडी बात है अर्थात जो अपनी बड़ाई में बात कहा जाता है उसको मनुष्य क्या करता है? पहला ऑप्शन है पतियायला अर्थात उसे मनुष्य मान जाता है, विश्वास कर लेता है, दूसरा ऑप्शन है नी पतियायला, तीसरा ऑप्शन है नी सुनेला अर्थात नहीं सुनता है और चौथा ऑप्शन है आपन कर्म बनाएला अर्थात इसका बात सुन के सेखी घमंड बात सुन के अपना आचरण वैसे ही बना लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेखी घमंडी बात है उसको सुन के लोग क्या करते हैं, ना तो वह बात उनको रुचती है और ना ही उनके बातों का विश्वास लोग करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुख धन कर प्रेम में पड़ के कर अपमान तक करे से गुरेज नी करेला? बताइए दोस्तों, मनुष्य जब अपने धन से प्रेम करने लगता है तो वह किन लोगों की अपमान करने में भी देरी नहीं करता अर्थात गुरेज नहीं करता। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साधु कर, दूसरा ऑप्शन है पंडित कर, तीसरा ऑप्शन है गरीब कर और चौथा ऑप्शन है सौभ कर। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि लोग को जब थोड़ा सा धन मिल जाता है तो वह साधु, पंडित और गरीब जैसे इन महात्माओं लोगों का भी अपमान करने में देर नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
सब मनुष्य कर एक दिन का आवेला। जो जितना भी मनुष्य है, सब मनुष्य अर्थात सभी लोगों का एक दिन क्या आता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समय आता है, दूसरा ऑप्शन है ब्याह कर समय आता है, तीसरा ऑप्शन है जैर आता है अर्थात बुखार आता है, और चौथा ऑप्शन है परी आता है उसके पास। तो दोस्तों सभी के लोगों के पास परी नहीं आता है और सभी लोगों को बुखार आता है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि रावण को हम लोग जानते हैं, रावण एक ऐसा मनुष्य था जिसको कभी भी बुखार नहीं आया था। अब मेरे पास दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन बच रहा है। तो यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि बहुत लोग जो है वह विवाह नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी विवाह नहीं किए थे, और मेरा पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद भी जो थे, APJ कलाम, वह भी क्या किए थे, विवाह नहीं किए थे। तो इसलिए विवाह का समय सबका नहीं आता है। तो सबके पास क्या आता है, सबका समय आता है। अब वह समय या तो विवाह का हो सकता है, या धन प्राप्ति का हो सकता है, या उसका बुखार का हो सकता है, लेकिन हर तरह का समय सबके पास आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, रुचेक अर्थ का होवेला। रुचने का अर्थ बताना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमको यह सब्जी बिल्कुल भी रुचता नहीं है, अलखा अर्थात बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो यहाँ रुचेक का अर्थ बताना है। तो रुचेक का अर्थ दोस्तों पहला ऑप्शन है नी पसीन, दूसरा है पसीन करे, तीसरा ऑप्शन है रूठेक, और चौथा ऑप्शन है रंगवाए अर्थात रंग देना। तो दोस्तों यहाँ रुचेक का अर्थ हुआ पसीन करना। हम लोग बोलते हैं ना, वह लड़का देखने गया और उस लड़के को पसंद कर लिया, अर्थात वो लड़का उसे रुच गया, अर्थात वो लड़का उसे जच गया। तो दोस्तों यहाँ रुचेक का अर्थ पसंद करना होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, नहीं रही एके दिन समय घुरी सबक ठीन, चकमकुआए भगवान मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता कर है कै। कौन कविता से है दोस्तों, तो अभी हम लोग कौन कविता पढ़ रहे हैं, मति करुसान पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है यह मति करुसान का ही एक पद भाग होगा। लेकिन एग्जाम में आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप लोग बड़े बड़क टूटल गुमान ये वर्ड हर एक पद भाग में आया है, तो इसको आप लोग कीवर्ड की तरह याद कर लीजिए। मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, इस तरह से आप लोग करके इस कविता को याद कर सकते हैं। या मति करुसान भी हर पद भाग में आया है, तो इससे आप इस कविता को जोड़ के याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुख का पावेक से इतराए लागेला। मनुख जो है वह उसको क्या मिल जाता है, तो वह इतराने लगता है, अर्थात क्या ऐठाने लगता है, अर्थात घमंड करने लगता है। पहला ऑप्शन है धन पाने से, दूसरा ऑप्शन है बेटा पाने से, तीसरा ऑप्शन है जमीन पाने से, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान पाने से। तो कभी भी ज्ञानी लोग इतराते नहीं हैं, ज्ञानी लोग कभी भी घमंड नहीं करते हैं दोस्तों। जिसके पास जितना ज्ञान होगा वह उतना ही सबसे मिलजुल के रहता है, उसका वचन उतना ही मधुर होता है। लेकिन जो धन के नशे में चूर होता है उसका वचन भी कठोर होता है, कटु होता है, लोगों से मेल मिलाप छोड़ देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों धन के नशा में ही लोग चूर हो जाते हैं, और धन के नशा में ही रिश्ते नाते सबसे लोग दूर होने लगते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, इतराय कर अर्थ का होवेला। इतराने का अर्थ आपको बताना है। तो इतराने का अर्थ हुआ दोस्तों, पहला ऑप्शन है झूक एक, दूसरा ऑप्शन है भाग एक, तीसरा ऑप्शन है घमंड करे, और चौथा ऑप्शन है ज्ञानी अर्थात ज्ञान प्राप्त करे। तो दोस्तों इतराय का जो अर्थ होता है वह घमंड करे होता है, अर्थात घमंड करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस कविता का यह आखिरी प्रश्न है, कवि ई कविता के कौन अंदाज में लिखले हैं। कौन अंदाज में यह कविता लिखा गया है दोस्तों, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दार्शनिक अंदाज में, दूसरा ऑप्शन है पौराणिक अंदाज में, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक अंदाज में, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक अंदाज में। तो दोस्तों यह कविता जो है वह दार्शनिक अंदाज में लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दार्शनिक अंदाज में मति करुसान कविता देवेंद्रनाथ पाठक जी के द्वारा की गई है।
इस तरह से दोस्तों मति करुसान कविता समाप्त होता है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ ही अपने दोस्तों से में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर यह कविता से संबंधित अगर आप लोगों को अनुवाद हिंदी में चाहिए PDF, तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर कॉल करना है तो आप लोग सिंपल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और आप लोग आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा और साथ ही साथ वहाँ हर एक प्रकार की नॉलेज आपको दी जाएगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़े और अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।